तो स्वागत है दोस्तों। आज आप लोगों का हमारे YouTube चैनल बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज जो अपना करंट अफेयर का सेशन चालू किया था, उस सेशन में हम अब फिर से आ गए हैं और आपको फिर पुनः वही चीज फिर से सब चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा क्या हुआ था कि कुछ दिक्कतें आ गई थी, इसी वजह से वीडियो एक सप्ताह नहीं चल पाया और अब वीडियो कंटिन्यू चलेगी। ठीक, तो आज का जो हम टॉपिक उठाते हैं वो हमारा करंट का होगा टॉपिक, और उस करंट के टॉपिक में पहला जो पॉइंट जिसको हम टॉपिक बोल रहे हैं वो टॉपिक लेके गलवान के विवाद को लेकर। किसके बच्चों लोग? तो गलवान के विवाद को लेकर हम बात करेंगे। तो लिख दे गलवान का विवाद। ठीक, तो गलवान के विवाद पे जितनी सारी बातें हुई हैं, हम सारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट कर देंगे। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस जो ये मुद्दा है गलवान का, इस मुद्दे से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट है आपको सभी चीजों को क्लियर करा देंगे। ठीक, और इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को नोट्स बना लेना है अपनी कॉपी में, या फिर 2-3 बार इसको देख लेंगे तब भी आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देरी न करते हुए अब ये टॉपिक शुरू करते हैं। गलवान का विवाद जो है इस पर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो हम टॉपिक शुरू करेंगे, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम इसमें समझेंगे। पहले थोड़ा सा भूमिका समझ लेते हैं। तो गलवान के विवाद में पहले हम समझेंगे कि कहाँ है ये जो गलवान का नाम है, कि ये कहाँ पर है। ठीक है ना, ये बात समझेंगे। दूसरा बात समझेंगे कि आखिर ये गलवान क्या है। गलवान क्या है मतलब किस चीज के लिए बात कर रहे हो गलवान की, तो गलवान क्या है। तीसरा चीज बोलेंगे, अगर क्या है में बोलेंगे तो इसे हम समझेंगे हम लोग कि गलवान का आखिर अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, आगे हम समझेंगे कि क्यों हुआ ये विवाद, गलवान का जो विवाद हुआ ये क्यों हुआ, आखिर इसका कारण क्या था जो ये गलवान का विवाद हुआ। ठीक है ना, कुछ हम अपनी लड़ाइयां समझेंगे, जो हमारा ये गलवान से संबंधित जो लड़ाई हुई है, विवाद हुई है, इससे संबंधित जिस जिस यह देश के साथ ये विवाद हुआ है, उस देश के साथ कुछ हिंसक झड़प या जो विवाद जो लड़ाइयां हैं उसके बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो लड़ाई हुई है उसकी समझ लेंगे बात, ऐतिहासिक लड़ाई। ठीक है ना, उस ऐतिहासिक लड़ाई में एक तो जो हिस्टोरिकल आपके लड़ाई है वो, तो उसके साथ साथ जो छोटे मोटे छिटपुट लड़ाइयां हुई हैं उसके भी बारे में समझेंगे, क्योंकि करंट की पोर्शन में कोई भी चीज छोड़ा नहीं जा सकता, सभी चीजों को इसमें हम बताएंगे। फिर आपको यहाँ पर आगे हम जो बात करेंगे कि आजकल जो मुद्दे में बात हुई है वो बात आज के समय में जो क्या मुद्दा हुआ है, किस चीज को लेकर ये बातें उठ रही हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। ठीक है ना, तो इन सभी एस्पेक्टों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। जो है गलवान का विवाद कहाँ पर है, ये गलवान क्या है, यानी क्यों हुआ, ऐतिहासिक लड़ाई क्या है, और आज के मुद्दे को लेकर क्या क्या इसके विवाद है। तो आइए हम पहले अपने बात करते हैं कि आखिर ये जो गलवान है ये गलवान कहाँ पर है। ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं गलवान कहाँ पर है। ठीक, तो जरा देखिए, हम लोग एक मैप बनाते हैं, इसी मैप के जरिए हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और आप लोग जो है मैप को अच्छे तरह से अगर आप बना पाते हैं ठीक है, और नहीं तो प्रैक्टिस करके इसे भी आप लोग बना लेना तो ज्यादा ही बेहतर होगा। तो जरिए देखिए, जो ये मैप है आपका, क्योंकि मैप के जरिए ही हम आपको सभी चीजों को समझाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा है आपका भारत का जो मैप है कश्मीर को लेकर वो बात है। ठीक है ना, कश्मीर को लेकर जो ऊपर का हिस्सा है उसी की बात हम कर रहे हैं। कहाँ पर है ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये है आपका जिसे हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ये पीओके है। क्या है? पीओके। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आपका किसने कब्जा कर लिया है? इस क्षेत्र पर आपका पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। ये जो पूरा क्षेत्र है इसे बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो सीमा बनी है, ये जो किनारे का सीमा, इसे एलओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एलओसी बोलते हैं। अब आगे बात करें अगर, तो इधर के क्षेत्र को लेकर, तो ये आपका ये जो क्षेत्र है, ये जो सीमा बना है इसे बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं? एलएसी। और इस क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया है? चीन ने। किसने कब्जा किया है प्यारे बच्चों? चीन ने। और इस क्षेत्र का जो नाम है उसे बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। अच्छी चीजें सभी चीजों को देखना, अक्साई चीन बोलते हैं। अब जो ये बचा हुआ ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र है भारत का। ठीक है ना,
तो ये क्षेत्र जो भारत का है इसके भी अगर हम दो हिस्से करते हैं तो ये जो पहला हिस्सा हमने किया है ये हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा। ये इतने क्षेत्र को जम्मू एंड कश्मीर बोलेंगे। और इधर का जो ये क्षेत्र है हमारा ये बोलते हैं लद्दाख। क्या बोलते हैं? लद्दाख का हिस्सा। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि दो हमारे क्या बन गए हैं, जो ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं जब अनुच्छेद 370 क्या हुआ था, हट गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए गए। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है ना। तो इसी लद्दाख का जो इलाका है, इस लद्दाख के इलाके की अब हम बात करें तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसको अब मिटा देते हैं, यानी कि हम किस में बात करेंगे, लद्दाख में बात करेंगे। यानी कि जो गलवान है प्यारे बच्चों, वो गलवान कहां पर है, वो गलवान यही लद्दाख में है। और कहां पर है जरा देखिए, ये आपका एलएसी है ना, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। एलएसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं इसे। ये किसने बताया है, ये वाला जो लाइन है ये चीन से और भारत से अलग करता है एलएसी, जबकि एलओसी किससे करता है, पाकिस्तान और भारत को जोड़ता है एलओसी वाला जो रेखा है। तो एलएसी का समझ गए बात। अब यही इस जो सरहद है, जो ये सीमा है, इसे सीमा बोलते हैं। इसी सीमा से ही यहाँ पर एक सड़क बना रहा है भारत। इसी सीमा के किनारे किनारे इस तरह से ऐसे सड़क बना रहा है। और ये सड़क बनते हुए ये जो है, ये देखिए, ये सड़क जो बना रहा है यही इस सीमा के किनारे होते हुए भारत सड़क बना रहा है। और यह जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ इसी क्षेत्र को बोलते हैं गलवान। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसी क्षेत्र को गलवान बोलते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आया। गलवान कहाँ पर है, लद्दाख के क्षेत्र में है। और लद्दाख में किधर, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो ये पूर्वी लद्दाख है, या फिर उत्तरी पूर्वी लद्दाख भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गलवान कहाँ पर है, तो पूर्वी लद्दाख में है या उत्तर पूर्व लद्दाख में है। उत्तर की तरफ है ना, उत्तर भी शिफ्ट है, तो उत्तर पूर्व लद्दाख या पूर्वी लद्दाख में कौन है, ये आपका गलवान है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, गलवान कहाँ पर है। इसी गलवान को लेकर विवाद में मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो अब ये चीज आप समझ गए कि गलवान कहाँ है। क्या गलवान जम्मू कश्मीर में है प्यारे बच्चों? नहीं, जम्मू कश्मीर में अगर बोलेगा तो आंसर गलत होगा। कहाँ पर है ये गलवान, आपका लद्दाख में है। और ये कौन से लद्दाख का क्षेत्र है, तो पूर्वी लद्दाख में पड़ेगा या फिर उत्तरी लद्दाख में पड़ेगा। ये आप दिमाग में रखे रहना। तो ये लोकेशन हम आपको अच्छे तरह से बता दिए कि आखिर है कहाँ। ठीक है ना। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। अक्साई चीन की जो बात है, ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1962 में एक युद्ध होता है भारत का और किसके साथ, चीन के साथ। उसी युद्ध में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो चीन है वो भारत को हरा देता है, यानी कि भारत हार जाता है। और जो सेनाएं होती हैं, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, उसी क्षेत्र को एलएसी मान लिया जाता है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो वो कब्जा करते हुए भारत के इस क्षेत्र तक पहुंच गया था। यहीं पे दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। इसी क्षेत्र को मान लिया गया कि ये एलएसी है, ये इधर इतना चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है ना। लेकिन हम अपना इस पर अधिकार हमेशा जताते आ रहे हैं और हमेशा जताते रहेंगे कि ये अधिकृत किया है चीन ने, ये हमारा क्षेत्र था। आई थिंक ये बात समझ में आ गया। तो जो चीन ने कब्जा किया प्यारे बच्चों, उसे अक्साई चीन कहते हैं। गलवान का जो विवाद हुआ, गलवान का विवाद ये क्या हुआ कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये सड़क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है। और जो ये सड़क बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, इस सड़क का नाम क्या है, DSDBO रोड, DSDBO रोड। तो अगर इसके बारे में बात करा जाएगा कि कौन सा सड़क है, सड़क का नाम बताओ, तो सड़क का नाम क्या बताओगे आप, DSDBO रोड है। आई थिंक ये बात क्लियर हो गया होगा ना कि जो ये सड़क बन रहा है क्या है। अच्छा, एक बात और आप समझ लीजिए कि ये जो सड़क बन रहा है कहां से कहां, तो ये आपका क्षेत्र है लेह है। लेह से यह सड़क जोड़ेगा कहां तक, ये वाला क्षेत्र से, यहीं से सड़क मेन बनना स्टार्ट हो रहा है। और ये बनते बनते यहाँ से होते हुए इस तरह से गलवान पहुंचेगा, गलवान से होते हुए ये यहाँ पर पहुंचेगा। और इस क्षेत्र का नाम है दौलत बेग ओल्डी। क्या नाम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिख देते हैं दौलत बेग ओल्डी। जो ये बनेगा ऊपर में, ये क्या क्षेत्र है, दौलत बेग ओल्डी तक यह सड़क
जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा है। और ये सड़क नीचे आते आते कहां से जोड़ रहा है, लेह से जुड़ेगा ये सड़क, और आगे होते हुए ये कहां तक जाएगा प्यारे बच्चों, दौलत बेग ओल्डी तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये सड़क बन रहा है लेह से नहीं, लेह से तो यहां तक ये सड़क पहले ही बन चुका है, ये सड़क यहां से बनना शुरू हुआ है और यहां तक बनेगा। तो इस क्षेत्र का नाम है डरबुक। क्या नाम है प्यारे बच्चों, डरबुक नाम है, इसको भी आप लिख लेना। तो जो सड़क बन रहा है DHDBO रोड, वो डरबुक से लेकर कहां तक बन रहा है, दौलत बेग ओल्डी तक बन रहा है। आई थिंक ये बात समझ में आ रहा होगा। और इस डरबुक से ये सड़क लेह को जोड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर कभी भविष्य में युद्ध हुआ तो हमारा इस सरहद के किनारे, LAC के किनारे अगर हमारा सड़क जो है बेहतर तरीके से बनी रहेगी तो हमारी सेनाएं बहुत आसानी से वहां पहुंच सकेंगी। जो युद्धक सामग्री है, विस्फोटक सामग्री है, वो भी बड़े आसानी से इस सड़क के जरिए ले जाया जा सकता है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, तो वहां पर लेकर जाना सामान को और सेनाओं को पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही बदल चुकी हैं। हर कोई देश अपना एक कब्जा करने में लगा, देख रहे हो जिस तरह से चीन कर रहा है। तो आज के समय में भारत को अपना जो राष्ट्रीय पूरा महत्व है उसे बचाने के लिए या अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारत को भी सड़क निर्माण करना पड़ रहा है, ताकि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उसी के कदम में उठाया गया एक पहल है जिसका विवाद कर रहा है चीन। चीन क्या कह रहा है कि इस गलवान के क्षेत्र में हम सड़क नहीं बनाने देंगे, जो ये सड़क बनाया जा रहा है। तो भारत ने क्या कहा प्यारे बच्चों कि जो ये भारत जो सड़क बना रहा है, ये सड़क तो LAC के अपने क्षेत्र में बना रहा है ना, LAC के तो उधर बना नहीं रहा है। तो LAC के जब ये अपने क्षेत्र में बना रहा है तो चीन को क्यों विवाद होना चाहिए, चीन को कोई विवाद नहीं होना चाहिए, चीन को कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर रोड बन जाएगी तो भविष्य में यदि कोई युद्ध हुआ तो यहाँ पर सेनाएं बड़ी आसानी से बहुत जल्दी से पहुंच जाएंगी और इसका परिणाम चीन के लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। इसीलिए वो ये बनाना नहीं देना चाह रहा है। लेकिन भारत अपनी सीमा के अंदर ये सड़क बना रहा है, इस पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता है, या कोई भी देश इस पर ऐतराज नहीं कर सकता है कि जो ये सड़क बन रहा है यह रूल के खिलाफ है, या LAC के उस पार तो नहीं बन रहा है जो चीन के क्षेत्र में है, LAC के इस पार ही बन रहा है। तो इसमें चीन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि डरबुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क बन रहा है। कौन सा सड़क, DHDBO रोड बन रहा है, जो कि LAC के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है ना। चीन इसी पर ऐतराज जता रहा। आई थिंक ये बात समझ में आया। और इस सड़क की अगर किलोमीटर में बोले तो 323 किलोमीटर का लगभग में है। 323 किलोमीटर का जो ये सड़क है बन रहा है, ये लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें और है, बाकी ये सड़क तैयार हो चुका था। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से पूरी तरह बना लीजिएगा। तो हमने पहला चर्चा कर लिया कि कहां पर है, आप लोगों ने समझ लिया कहां पर है। अब बात करते हैं दूसरा कि आखिर गलवान क्या है। गलवान क्या है, तो गलवान की अगर हम बात करें क्या है, तो पहली पॉइंट इसमें हम बोल सकते हैं, हमने अभी बताया था कि ये देखिए जो ये सीमा होता है, ये आपको हमने जो बताया था, देखिए बार बार हमें मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीजों को अगर हम मैप से ही आपको समझाएंगे तभी वो क्लियर होगा। हमने बोला प्यारे बच्चों कि यह आपका लद्दाख है, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका लद्दाख है। क्या है, लद्दाख है। इस लद्दाख और ये आपका LAC है। तो लद्दाख और अक्साई चीन को क्या करता है, LAC अलग करता है। यहीं पर है गलवान। गलवान जो है बताइए लद्दाख को और अक्साई चीन को अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहली बात समझ लीजिए, लिखेंगे गलवान। गलवान क्या करेगा, गलवान या गलवान लद्दाख तथा क्या करेगा, अक्साई चीन को अलग करता है। क्या ये बात समझ में आया, बताइए। ये गलवान है, इस गलवान पे इधर पर क्या है, अक्साई चीन है, और इस गलवान के इधर क्या है, लद्दाख है। तो गलवान किसे अलग करता है, अक्साई चीन और लद्दाख को अलग करता है।
प्यारे बच्चों इसी गलवान के जो क्षेत्र है, इसी गलवान के क्षेत्र से 3 देशों की सरहदें बनती हैं। पहला देश तो आपका भारत है जिसका लद्दाख का है, दूसरा क्षेत्र आपका किसका है, चीन का है, और तीसरा क्षेत्र यहीं पर आपका ऐसे आगे बढ़ेगा। जो ये हमने बताया है ये इस तरह से है, इसको मिटा दीजिएगा, ये इस तरह से, ये देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इस तरह से। तो ये जो तीसरा क्षेत्र है वो पाकिस्तान है। तो गलवान जो है, ये जो गलवान है 3 क्षेत्रों को जोड़ता है, 3 क्षेत्रों की सीमाओं को जोड़ता है। पहला क्षेत्र है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान जाना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये गलवान को क्या कर लिया जाए, ले लिया जाए या कब्जे में ले लिया जाए। तो पाकिस्तान से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है, और भारत के किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। यानी कि टाई जंक्शन पॉइंट है। यदि इस गलवान क्षेत्र को पूरा कब्जे में कर लिया जाए तो वहां से पाकिस्तान भी जाना आसान हो जाएगा, भारत में भी घुसपैठ करना आसान हो जाएगा, और चीन भी। इसीलिए चीन इस गलवान क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है, वो नहीं छोड़ना चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण यह क्षेत्र है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, यह मतलब कौन, गलवान। यह 3 देशों की सीमाओं से, 3 देशों की क्या करेगा बच्चों, सीमाओं से जुड़ा है, सीमाओं से क्या है, जुड़ा है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, अभी हमने बताया, लिख लीजिए। पाकिस्तान है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान। दूसरा क्या है, भारत का लद्दाख वाला क्षेत्र, और तीसरा कौन सा है, चीन का क्षेत्र है। और चीन का कौन सा क्षेत्र है, तो लिख लीजिए शिनजियांग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है प्यारे बच्चों, शिनजियांग क्षेत्र है। और भारत का कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि गलवान क्या है, ये बात समझ में आ गया ना, कि गलवान लद्दाख और अक्साई चीन को अलग करता है, 3 देशों की सीमाओं को ये क्या करता है, जोड़ता है। अब अगर आगे बात करें गलवान के बारे में कि गलवान का अर्थ क्या है। देखिए हम सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, आप लोग बेहतर तरीके से नोट जरूर बना लेना, ठीक है ना। तो अगर गलवान के अर्थ की बात करें, अर्थ किसके अर्थ की बात कर रहे हैं हम, गलवान की। गलवान के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ 2 रूपों में निकल कर आता है। किस रूपों में, 2। पहला का मतलब होता है गलवान का अर्थ चुराने वाला या चोरी करना। गलवान का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, चोरी करना, ठीक है ना। और दूसरा होता है कि घोड़ा रखना। गलवान वाले जो अर्थ की अगर बात करेगा तो घोड़ा क्या करते थे, रखते थे। तो लिखना दूसरा अर्थ जो होता है घोड़ा रखना। क्या होता है, कहानी सुनिए जरा। जो गलवान एक नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, उसका जो समुदाय था वो गलवानी समुदाय था, ठीक है ना। तो वो क्या करता था, पहले घोड़ा रखता था, घोड़ों को चराता था अपने क्षेत्रों में, उसी से अपनी आजीविका को चलाता था, यानी कि घोड़ों को। बाद में वो क्या किया कि घोड़ों को चुराना शुरू कर दिया। बाद में क्या किया प्यारे बच्चों, वो घोड़ों को चुराना शुरू कर दिया, यानी कि चोरी करना शुरू कर दिया घोड़ों को। इसीलिए गलवान को कभी कभी चोर भी कहा जाता है, और गलवान को क्या कहा जाता है, शुरू में क्या करते थे, घोड़ा रखते थे या फिर उसकी चराई करते थे घोड़ों की, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। गलवान का अर्थ जब पूछेगा तो चोरी करना बाद में, और घोड़ा रखना ये गलवान का अर्थ होता है। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए सभी चीजों को हम बेहतर तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि कोई चीज छूटे ना, इसीलिए एक खाका खींचकर आपको बेहतर तरीके से हर चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। चोरी करना, लुटेरा या घोड़ा रखना ये आपका हो गया, ठीक है ना। और हमने जो बताया आपको प्यारे बच्चों की गलवान का जो मेन व्यक्ति था किसी के नाम पर पड़ा, तो गुलाम रसूल गलवान था, उसका भी नाम लिख लीजिए कि गुलाम रसूल गलवान के नाम पर ही किस क्षेत्र का, जहां पर ये अभी विवाद हुआ है, गलवान घाटी पर ही तो विवाद हुआ है, क्षेत्र नाम पर ही इसका नाम, किसका नाम, वो जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी का नाम क्या रख दिया गया, गलवान, ठीक है ना। गलवान रख दिया गया। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी
कि क्या है क्या नहीं है, क्या अर्थ है, किसने नाम रखा, किस पर नाम रखा गया। तो ये चीजें हमने आपको क्लियर कर दिया। अब इस चीजों को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। लुटेरा या चोरी करना, घोड़ा रखना। बाद पहले घोड़ा रखते थे, बाद में क्या करने लगे, लुटेरे बन गए, घोड़ों की चोरी करने लगे, इसीलिए लुटेरा या चोरी करना इनको बोलते हैं। तो हमने ये बता दिया कि कहाँ पर है ये गलवान, दूसरा बता दिया कि आखिर गलवान क्या है, फिर तीसरा बताया कि गलवान का अर्थ क्या है। अब अगला बात करते हैं कि आखिर क्यों हुआ ये विवाद, क्यों हुआ विवाद, ये गलवान का विवाद क्यों हुआ, ठीक है ना, क्यों हुआ। तो ये समझिए उस पर बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है, जरा पहला रीजन समझिए प्यारे बच्चों। पहला रीजन ये है कि जो गलवान का क्षेत्र है, हमने क्या बताया कि सड़क निर्माण कर रहा है भारत, क्या बना रहा है, सड़क बना रहा है। कहां पर, एलएसी पर। आप वो चित्र देखिए जाकर जो हमने पहले बताया है, उसी एलएसी पर मान लीजिए कि यह एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसी एलएसी के किनारे भारत क्या बना रहा है प्यारे बच्चों, ये सड़क बना रहा है। ये सड़क कहां से शुरू हुआ है, लेह से शुरू हुआ है, और ये कहां तक जा रहा है, हमने बोला कि दौलत बेग ओल्डी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, दौलत बेग ओल्डी तक जा रहा है, ठीक है ना। और जो ये सड़क बना रहा है, किसके किनारे बना रहा है, ये सीमा के किनारे बना रहा है। और कौन सी सीमा है, एलएसी, एलएसी के किनारे बना रहा है। तो चीन की सबसे बड़ी दिक्कत प्यारे बच्चों ये है कि चीन को अब ये बात खटक रही है कि भविष्य में यदि युद्ध होगा तो भारत अपनी जो सड़क बना रहा है उससे सैनिकों की आवाजाही और युद्धक विमान सभी चीजों की सहायता बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी, जो उसके लिए खतरा है। किसके लिए, चीन के लिए खतरा है। वो ये सड़क नहीं बनाना देना चाहता है, इसीलिए विवाद हुआ है। तो आप लोग इसको लिख लेना कि भारत द्वारा क्या हो रहा है, एलएसी के नजदीक क्या किया जा रहा है, सड़क निर्माण ही मुख्य कारण है। किसका मुख्य कारण है, विवाद का, जो ये हिंसक झड़प हुई है, ठीक है ना, लड़ाई हुई है। दूसरा विवाद का अगर हम बात करें कि दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये है प्यारे बच्चों कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में कुछ महीनों पहले अनुच्छेद 370 हटा। वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र विवादित क्षेत्र था। अब भारत उसे पूरी तरह से साफ स्पष्ट करके पूरी तरह से अपने में ले लिया है। अब उस पर कोई विवाद नहीं रहा है। अब चीन की इससे दिक्कतें बढ़ेंगी, पाकिस्तान की भी दिक्कतें बढ़ेंगी, तो दोनों लोगों की दिक्कतें बढ़ेगी। इसी से चीन और खिसियाया हुआ है। तो इस पर लिख सकते हैं आप लोग क्या कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या हुआ है, चीन, लिखिए आर्टिकल 370 के हटने के कारण भी यह विवाद हुआ है, जो चीन को खटक रही थी। दो कारण हो गया कि नहीं हो गया, दोनों कारण। एक बात ये हो गया, दूसरी बात ये हो गया। तीसरी बात अगर हम बात करें तो यह दिमाग में रखे रहना कि बच्चों लोग, चीन जो है वो जो अक्साई चीन हमने बताया था ना, जिस पर कब्जा हुआ कर लिया था भारत के, उस पर चीन ने बहुत पहले ही सड़क बना लिया था। भारत को नहीं पता था कि चीन सड़क बना रहा है, उसने तो अपने क्षेत्र में सड़क बना लिया है। हमने तो कोई विरोध नहीं किया, तो हम भी तो अपने क्षेत्र में सड़क बनाएंगे ना। तो हम भी अपने क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, लड़ाई के लिए एक बेहतर माहौल पैदा कर सके, ताकि अगर भविष्य में लड़ाई हुआ तो हम अपनी संप्रभुता को, औचित्य को बचाने में सक्षम रह सकें। तो ये सारी चीजें हुई। जो तीसरी चीज हम बता रहे हैं कि युद्ध के लिए क्या हुआ था कि जो ये गलवान का ये क्षेत्र, यहीं पर है आपका एलएसी के यहीं पर क्या है, गलवान। जो ये गलवान का क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसी गलवान के क्षेत्र पर एक जगह है पेट्रोलिंग पॉइंट 15। क्या है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के नजदीक क्या हुआ, भारत के लोग क्या कर रहे थे, गश्त करने गए थे। पेट्रोलिंग करने का मतलब समझते हैं प्यारे बच्चों, जो घूमना होता है, घूमने का मतलब जाकर उसको देख रेख करना, घूमकर गश्त मारना, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। तो एक क्षेत्र बनाया गया था 15 वाला, पॉइंट 15, तो वहां पर जाकर गश्त मारना होता था कि वहां की गतिविधियां ठीक है।
तो इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर चीनी गतिविधियों द्वारा कुछ लोगों को देखा गया। तो जो भारत के लोग वहां पर पहुंचे तो उनसे बोला गया कि आप लोग पीछे हटिए यहाँ से, ये सीमा विवाद क्षेत्र है, यहाँ पर आप लोग नहीं रह सकते, आप अपने इलाके में जाएं, हम अपने इलाके में आते हैं। तो चीन के लोग उस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे नहीं हट रहे थे। जब पीछे नहीं हट रहे थे तो भारत के लोग भी वहीं जमावड़ा बना लिया। तो एक दो दिन जो भी रहे होंगे, 2-3 दिन, उसी के बाद वहां पर उनका हिंसक झड़प हुआ। वहां पर टेंट लगाया था चीन वालों ने, यहीं पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर क्या किया था, अपना टेंट लगा लिया था और टेंट लगाकर यहीं पर अपना रह रहे थे, ठीक है ना। जो कि विवादित क्षेत्र था, जो कि वो एकदम विवादित क्षेत्र था। तो भारत के लोग जब यहाँ पर पहुंचे कि बोले कि यहाँ से आप पीछे हटिए, अपने स्थान पर जाइए, चीन के लोग पीछे नहीं हट रहे थे, तो भारत के लोगों ने इनका टेंट तोड़ दिया, गिरा दिया कि अब यहाँ से पीछे हटें। और जब यही विवाद का बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा कारण ले लिया, और एक जब विवाद का कारण ले लिया तो यहीं पर ये विवाद हुआ। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर क्या हुआ था, हिंसक झड़प। लिख लीजिए, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास टेंट हटाने को लेकर विवाद, यही विवाद आगे बढ़ता हुआ हिंसक झड़प के रूप में हो गया था। आई थिंक ये बात समझ में आया कि क्यों हुआ, ये बात हमने आपको ये बता दिया कि क्यों हुआ, कहां पर है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये बात समझ में आया। अब आगे हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। आगे लड़ाइयां, जो ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं उसके बारे में समझ लीजिए कि ऐतिहासिक लड़ाई, अगर ऐतिहासिक लड़ाई या छुटपुट लड़ाइयों की बात करें तो प्यारे बच्चों कई क्षेत्रों में इसको हम बांट कर देखेंगे। पहला है 1965 का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें लिखेंगे 1965 का युद्ध। इस युद्ध में भारत क्या किया गया था, भारत हार गया था, ठीक है ना। चीन की जीत हुई थी, भारत हार गया था, ठीक है ना। इसी के 3 साल बाद 1967 में, 3 साल की बात नहीं, 1967 की बात करेंगे तो 1967 में भी विवाद हुआ था। तो लिख लीजिए 1967 में विवाद हुआ था, ठीक है ना। युद्ध हुआ था, ये युद्ध आपका 3 दिन तक हुआ था, और ये युद्ध कहां पर हुआ था, नाथुला में। तो लिख लीजिए ये जो विवाद हुआ था नाथुला में हुआ था। नाथुला है कहां पर, ये आपका सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम का क्षेत्र है ना, सिक्किम के क्षेत्र पर है। यहाँ पर विवाद हुआ था, 3 दिन तक हिंसक झड़प चली थी, कुछ लोग मारे गए थे, भारत के भी कुछ लोग चीन के भी मारे गए थे। कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है, इसीलिए हम कोई चीज आपको छोड़ेंगे नहीं, सभी चीजों को हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अगला जो विवाद हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। तो लिख लीजिए 1975 में हुआ था जो विवाद, वो कहां पर हुआ था प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये बात यहाँ भी चीन अपना कब्जा जमाने की हमेशा कोशिश करता है, बोलता है कि यह क्षेत्र हमारा है, तो यहाँ भी वो विवाद हुआ था। और कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के, तो तुलुंगला में, कहां पर हुआ था, तुलुंगला में विवाद हुआ था। यहाँ भी कुछ सैनिक चीन के और भारत के मारे गए थे। तो 1975 में विवाद हुआ, 1967 में हुआ, और 1965 में ये विवाद हुआ। उसके बाद ये विवाद आगे बढ़ता हुआ चला गया, और आगे जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तब विवाद फिर हुआ 2014 में। 2014 में फिर विवाद हुआ, और 2014 में एक गांव था, लद्दाख का क्षेत्र हमने बताया ना, उसी लद्दाख के क्षेत्र में एक गांव था, डेमचोक गांव। क्या नाम था उसका, डेमचोक गांव। तो लिख लीजिए डेमचोक गांव। ये डेमचोक गांव कहाँ है, लद्दाख में है। कहां पर है, लद्दाख में है। इसी लद्दाख के डेमचोक गांव में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, नहर का निर्माण कराया जा रहा था। भारत क्या कर रहा था, नहर बनवा रहा था। इसी बनवाते के समय में चीनी सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ भी हिंसक झड़प होती है, कुछ लोग भारत के और कुछ लोग चीनी के सैनिक मारे जाते हैं। तो ये भी 2014 में विवाद हुआ था। 2014 के बाद ये विवाद आगे फिर 2015 में होता है, उत्तरी लद्दाख में, ठीक है ना, उत्तरी लद्दाख में। तो लिख लीजिए 2015 में फिर विवाद हुआ। कहां पर हुआ, लिख लीजिए प्यारे बच्चों, उत्तरी लद्दाख के क्षेत्र में। क्यों हुआ ये विवाद, चीन के लोग
उत्तर लद्दाख में अपना एक निगरानी बेस कैंप बना लिए थे। वहां पर घुसपैठ करते करते घुस रहे थे भारत की सीमा में, वहां पर एक निगरानी बेस कैंप बना लिए थे जिसको लेकर विवाद हुआ। तो लिख लीजिए बेस कैंप बनाए थे। और कौन सा बेस कैंप? निगरानी के लिए, जिसको लेकर भारत के लोगों ने आया और उस बेस कैंप को उखाड़ फेंका, बोला कि आप लोग पीछे हटिए, यह क्षेत्र हमारा है, आप लोग अपने क्षेत्र में जाए। तो वहां पर भी यह विवाद शुरू हो गया था 2015 में। आगे चलकर फिर एक विवाद होता है प्यारे बच्चों, 2017 में होता है। और वो 2017 में कौन सा विवाद होता है आप लोगों को शायद पता होगा, डोकलाम विवाद। कौन सा विवाद है? डोकलाम विवाद होता है। या डोकलाम विवाद ट्राई जंक्शन पॉइंट है क्षेत्र, लिख लीजिए क्या है? ट्राई जंक्शन पॉइंट। ट्राई जंक्शन पॉइंट, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें 3 देशों के मध्य बात हुई थी। पहला है चीन। चीन हथिया रहा था किसको? डोकलाम को क्षेत्र को अपने कब्जे में ले चाह रहा था। दूसरा है प्यारे बच्चों भारत, और तीसरा है आपका भूटान, ठीक है ना। इसी के लेकर ये 3 देशों के बारे में जो बाहर छिड़ी हुई थी उसे बोलते हैं डोकलाम विवाद। और ये डोकलाम भारत में नहीं है, ये भूटान में है। तो भारत जो है भूटान का समर्थन कर रहा था कि डोकलाम को नहीं देना है, ठीक है ना। यदि डोकलाम को चीन ले लेगा तो भूटान को भी कब्जा कर लेगा, और इस क्षेत्र से जो ये डोकलाम है वहां पर चीन में भी जाना आसान होगा, भूटान में, और भारत में घुसना भी आसान होता है। इसीलिए भारत अपनी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र पर विवाद खड़ा किया कि यह हमारी संप्रभुता का हनन है और यह भूटान के क्षेत्र को कब्जा करना चाह रहा है, और भूटान का सहयोग देने के लिए भारत इस पर खड़ा हुआ, जो कि चीन को पीछे हटना पड़ा। 2017 के बाद हुआ तो फिर 2020 में फिर विवाद शुरू हो गया। और अगर बात करें तो मई में भी विवाद हुआ था। मई में जो विवाद हुआ था प्यारे बच्चों, कौन सा? पेंगोंग त्योसो लेक के, पेंगोंग लेक लिख लीजिए, पेंगोंग लेक की बात है। पेंगोंग एक झील है वहां पर, उस पेंगोंग झील को लेकर विवाद हुआ था। उस झील पर भी चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है, जबकि उस पर भारत का भी कब्जा है, चीन का भी है, दोनों का है। लेकिन जो चीन का है वो अपने कब्जे से ज्यादा लेकर भारत के कब्जे में घुस रहा था, इस जो झील है पेंगोंग झील। तो यहाँ पर मई 2020 में, अभी 1 महीना पहले ही यह विवाद हुआ था। और आगे चलकर अभी जून की बात करें तो जून 2020 में अभी कौन सा क्षेत्र हो गया विवाद? गलवान में जो आपका युद्ध हुआ, गलवान विवाद, ठीक है ना। गलवान विवाद क्या है हमने समझा दिया कि हिंसक झड़प हुई थी। तो ये आपकी ऐतिहासिक लड़ाई है प्यारे बच्चों। इन ऐतिहासिक लड़ाई से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, आप लोग समझ गए हैं कि 1965 में भारत हारा था। क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था। 65 नहीं 62 लिखिए, 62 नहीं 65, ये 62 लिख लीजिए, ठीक है ना। 62 में युद्ध हुआ था, भारत हार गया था। 67 में ये हुआ था आपका नाथुला वाला। 75 में अरुणाचल प्रदेश का तुलुंगला है। 14 में डेमचुक गांव वाला जो क्षेत्र हमने बताया। 15 में लद्दाख का जो बेस कैंप निगरानी था। और उसके बाद 17 में डोकलाम, फिर पैंगोंग लेक, और फिर गलवान विवाद। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस इसको 1965 में जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, ये कंफर्म है, मतलब इसको सही कर लेना कि 1962 होगा। तो ये चीजें आपको ऐतिहासिक लड़ाई के बाद